अक्सर मैं लोगों को सुनता था कि सब लोग स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं। अब मैं बहुत सुनता हूँ लोग मोक्ष पाना चाहते हैं। तो मोक्ष का रास्ता क्या है? प्रश्न ये भी इसमें उठता है कि मोक्ष पाके करना क्या चाहते हैं। हाँ, ओके। उनके मोक्ष की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? हाँ। है नहीं? लोग धर्म का पालन करना चाहते, लेकिन धर्म की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। बहुत सही। इस तरीके से मोक्ष की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। मोक्ष है क्या? है कि नहीं? ये ज्यादा जरूरी सवाल है मुझे लगता है। मोक्ष है क्या? है कि नहीं? देखिए, एक्चुअली में डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो मोक्ष की डेफिनेशन है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पार पाहे मुरारे। है कि नहीं? तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना, इसको कहते हैं मोक्ष। यस। जब तक इस भौतिक संसार में है तब तक जन्म मृत्यु का साइकिल बना रहे। इवन इफ यू गो टू स्वर्गलोक, यू हैव टू अगेन टेक बर्थ। इवन ब्रह्मा जी, इट इज एक्सप्लेन इन आवर श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्मा जी इज अ लिविंग एंटिटी। उनकी भी 100 साल की उम्र होती है। उसके बाद उनको भी दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। yes. ब्रह्मा इज अ पोस्ट एक्चुअली। तो उस पोस्ट पर 100 वर्ष तक रहेंगे, उसके बाद हटेंगे, फिर दूसरे आएंगे। इंद्र इज अ पोस्ट, लाइक होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, दीज ऑल डेमी गॉड्स, देवी देवता क्या है? ये पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट। भगवान का कैबिनेट है ये। ठीक है कि नहीं? मंत्रालय अलग अलग चलाते हैं। कुबेर जी फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। वरुण देवता जल मंत्रालय, जल एवं कृषि मंत्रालय। समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार से अलग अलग औषधि के मंत्रालय, देखिए हेल्थ मिनिस्टर हमारे धन्वंतरी जी हैं। तो इस प्रकार एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। तो मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना। तो जब ये पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को क्रॉस करता है व्यक्ति, तो उसको कहते हैं मोक्ष। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट गया है। यस। और ये पॉसिबल है। मोक्ष के बाद व्यक्ति जाता है वैकुंठ। वैकुंठ में जहाँ ना जन्म अब ना मृत्यु होगी, इस प्रकार से वैकुंठ लोग उसको प्राप्त होता है। अब जहाँ तक बात हुई कि वैकुंठ के भी पहले एक आता है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ना ब्रह्म ज्योति, जिसको ब्रह्म ज्योति मतलब द एफलजेंस ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ, द एफलजेंस ऑफ द सुप्रीम। तो वो जो एक होता है ना, जिसको कहा जाता है कि किसी दो चीज़ों के बीच में थोड़ा सा स्पेस, बफर स्पेस जिसको बोला जाता है। तो बफर स्पेस है दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके बीच में बफर स्पेस है। तो कुछ लोग उस बफर में भी रहते हैं। तो उसको भी कई बार मोक्ष, उस जगह पर भी आपका जन्म मृत्यु नहीं होगा, बट वहाँ से वापस आ सकते हो आप नीचे। अच्छा, ओके। फिर से पुनरअपि जन्म, फिर से आ सकते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि इस मोक्ष, ये जो बफर जोन है, दिस इज वेरी इनर्ट। और ह्यूमन मतलब ये जो जीवात्मा है वो इनर्ट में ज़्यादा समय नहीं, उसको आनंद, उसका नेचर ही आनंदमय अभ्यास, उसको आनंद चाहिए। या तो आध्यात्मिक आनंद लेगा, नहीं तो इसके नीचे आके भौतिक आनंद लेगा। तो इसलिए उसको आध्यात्मिक आनंद की जब तक अनुभूति नहीं होगी, वो बफर जोन में रह करके फिर से भौतिक आनंद में आ जाएगा। फिर से जन्म मृत्यु के चक्र। तो ये बहुत डिटेल में है। तो मोक्ष का सिंपल मीनिंग है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना, ये मोक्ष है। भक्ति जो है वो मोक्ष से भी कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति ये भी नहीं चाहते कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। जन्म जन्मांतर में आपकी सेवा में लगा रहूं, आपकी भक्ति करती रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं। मुझे जन्म मृत्यु के से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जो भक्ति योग कर रहा है वो जब जवान है तब भी भक्ति योग में लगा है, जब बुढ़ा है तब उसके ऊपर मतलब वो बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाता है। शारीरिक चेतना में नहीं है वो आध्यात्मिक चेतना में है। तो आध्यात्मिक चेतना में वो शरीर में नहीं बंधा हुआ है, वो कृष्ण में बंधा हुआ है। यस। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र भक्ति योगी को नहीं बांध सकता है। वो इसको इसलिए वो नहीं तोड़ता है, जन्म मृत्यु का चक्र ही इसको नहीं बांध सकता है। जैसे ध्रुव महाराज, भगवान के इतने महान भक्त, ध्रुवा प्लैनेट डजंट कम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड,
इस मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा होकर के भी हिस्सा नहीं है। भगवान ने ध्रुव के लिए अलग से एक प्लैनेट बनाया, ठीक है कि नहीं? ध्रुव जो है एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। तो ध्रुव महाराज जब इस भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए वैकुंठ यान आया। उस वैकुंठ यान पर चढ़ने के लिए वो मृत्यु के सर पर पैर रख करके वैकुंठ यान पर बैठ रहे हैं। तो जन्म मृत्यु को तो भक्त ऐसे ही खत्म कर देते, लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ, और कैसी भक्ति वो भी भगवान 9वें और 10वें अध्याय में बताते हैं। अनन्य भक्ति, ये नहीं कि थोड़ा 20% मोदी जी का भक्ति, 20% योगी जी का भक्ति, बचा हुआ 60% भगवान कृष्ण का भक्ति। ऐसा वाला भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, ना ही अन्य। एक के अलावा अनन्य का मतलब क्या? ना ही अन्य। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कई बार, आप में और अब्राह्मनिज्म में क्या अंतर है? दे आर ऑल्सो वर्शिपर्स ऑफ वन गॉड, यू आर ऑल्सो वर्शिपर ऑफ वन गॉड। अरे भैया, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, हम क्या करें? अब विराट रूप दिखाया है भगवान ने, क्या दिखाया है? यही दिखाया है ना। और किसने विराट स्वरूप दिखाया बताइए? और किसी ने दिखाया है विराट स्वरूप? और एक एक बार नहीं, 2-2 बार दिखा दिया है। और बताइए। तो ये लिटमस टेस्ट है दिखाने का कि हु इज गॉड। ये लिटमस टेस्ट है। जो इस विश्व रूप के लिटमस टेस्ट को पास करेगा वही गॉड है। अदरवाइज बाकी सब भगवान के पार्षद हैं, भगवान के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इस तरीके से हैं। तो इस पे किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। अरे मैं जिसको वर्शिप करता हूँ उनको भगवान नहीं मानते आप। अरे भैया, मैं मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? मैं तो जो शास्त्र में वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है नहीं? इसलिए एकल ईश्वर कृष्ण आर सभृत्य एते चाम्स कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो कृष्ण को अपने जीवन में अपनाना है। कृष्ण रूपी जब वन हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हर जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे जीवन में। नहीं तो एवरीथिंग एल्स इज जस्ट लाइक अ जीरो, दे ऐड नो वैल्यूज इन आवर लाइफ, नो एक्चुअल वैल्यूज इन आवर लाइफ। आज इसकी वैल्यू ये है, कल कुछ और है। आपका स्वास्थ्य जब ठीक नहीं है तो क्या खाना भी अच्छा लगता है? नहीं लगता है। जॉइंटिस जिसको हो रखा है, जॉइंटिस वाले को मीठा जो है वो जहर के समान लगता है, कड़वा कड़वा तीखा लगता है। बताइए, और बताइए। तो क्या है ये? मतलब हम सबको अगर अविद्या की बीमारी है, अगर हमारे अंदर अविद्या की बीमारी है, तब हमें ये सब जीरो बहुत अच्छा लगेगा। तो खराब चीज़ है वो अच्छी लगेगी, जो अच्छी चीज़ है वो खराब लगेगी। यही हो रहा है आजकल। तो भक्ति योग करने से जो अच्छी चीज़ है वही आपको अच्छी लगेगी, जो खराब है उसको आप पहचान जाओगे, आसान हो जाएगा समझना। यस। और हम लोग जो भी डिस्कस भी कर रहे थे, भक्ति योग प्रैक्टिस करने के लिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है, संग बहुत जरूरी है। साधुओं के संग में रहना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ रहिए, मिलिए, बैठिए, तब आप उसको दिनचर्या में कैसे उतार सकते हैं उसका आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और जैसे हम बात करते हैं ना कम्युनिटीज़, आजकल बहुत सारे कोचेज अपनी अपनी कम्युनिटीज़ बनाते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है, डिवोटी कम्युनिटी। जब प्रैक्टिशनर्स ऑफ भगवत गीता एक कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, तब गीता को प्रैक्टिस करना और इजी हो जाता है। तो कम इन द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। कम्युनिटी का मतलब ये नहीं कि उस टावर में सारे भक्त रहते हैं टावर ए, नॉट लाइक दैट। हमारे सब डिवोटी संडे संडे मिलते हैं, एक साथ मिल करके ऑनलाइन ही भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना? नहीं, साथ में पढ़िए। ये भगवत गीता भी साथ में, अभी आपने 2 बार पढ़ा है अकेले, एक बार भक्तों के साथ पढ़िए, अलग ही आनंद है। फिर आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में मिलेगा। आपके व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने डिवोटीज फ्रेंड सर्कल में तब पढ़िए इसको। इस्कॉन में जाइए, फ्रेंड्स बनाइए डिवोटीज को, उनके साथ फ्रेंडशिप करिए। वो आपको भक्ति के मार्ग पर लगाने में और सहायता करेंगे। यस। भौतिक लोगों से फ्रेंडशिप करोगे तो दारू शराब सिगरेट पीना सिखाएगा, जीवन को बर्बाद करना सिखाएगा। यहाँ जीवन को कृष्ण कॉन्शियस बनाना सिखाया जाएगा आपको। उनसे डिवोटी से मित्रता कर लीजिए, ठीक है नहीं, प्रेम कर लीजिए, ठीक है, मित्रता कर लीजिए, तब वो आपको जीवन में इसको कैसे उतारा जाए ये सिखा देंगे आपको।
यस बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।